नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं रिहैबिलिटेशन सेंटर में न्यू बॉर्न फाउंडेशन में, जो कि विकास दुबे जी के द्वारा चलाया जा रहा है। बहुत टाइम से न्यू बॉर्न फाउंडेशन चलाया जा रहा है। रिहैबिलिटेशन सेंटर वो होता है जहाँ पे नशा छुड़ाया जाता है। बहुत से सेंटर दिल्ली, NCR, नोएडा, यूपी, हरियाणा में चल रहे हैं। विकास दुबे जी के द्वारा बहुत अच्छा नेतृत्व लिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बर्थडे का कार्यक्रम चल रहा है। आज विकास दुबे जी को 5 साल हो चुके हैं नशा छोड़े। विकास दुबे जी ने एक प्रणय लिया था कि वो भी एक नशा करते थे। आज 5 साल से भी अधिक होने जा रहे हैं। विकास दुबे जी को यहाँ पे सब लोग शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं। किस तरह से विकास दुबे जी के द्वारा नशा छोड़ा गया है और आज उन्होंने जो मन में ठाना वो करके दिखाया। खुद तो नशा छोड़ा ही, आज 50 से 60 पेशेंट्स को यहाँ पे नशा छुड़ाने का काम कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। इतना बड़ा सेंटर न्यू बॉर्न फाउंडेशन के अंदर भव्य कार्यक्रम का आयोजन आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से चल रहा है। रिकवरी बर्थडे का आयोजन चल रहा है जहाँ पे बहुत से रिहेबिलिटेशन सेंटर और NA नारकोटिक्स एनोमियस की टीम पूरी की पूरी यहाँ पे पहुँचती है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम करण दुबे है, मैं विकास जी का भाई हूँ, विकास दुबे का। आज उसको 5 साल कंप्लीट हुए हैं रिकवरी के। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। वो भी टाइम था जब वो नशे के दौरान हम उसको देखते थे तो हमारे पे देखा भी नहीं जाता था। कभी कहीं से लूट, वो स्मैक पीता था। बेसिकली शुरुआत तो उसकी अल्कोहल से हुई थी। पहले तो सिगरेट पीता था बचपने में, फिर धीरे धीरे अल्कोहल पे गया, फिर अल्कोहल से स्मैक पे आया, गांजे पे आया, सारे नशे करने लग गया था फिर। नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। मैं विकास दुबे जी का दोस्त हूँ। मैं उन्हें स्कूल के दिनों से जानता हूँ और जैसे कि मैंने उनका पास्ट देखा है और जो आज देख रहा हूँ, सच में वो यूथ के लिए एक रोल मॉडल है कि किस तरीके से रॉक बॉटम देख के उन्होंने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है। मैं विकास का दोस्त हूँ और 5 साल की बड़ी खुशी है क्योंकि बड़े हेल्पफुल मेंबर हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। और विकास का मैं दोस्त हूँ और उन लोगों को हम दोनों साथ में ट्रीटमेंट में थे और साथ में ट्रीटमेंट लिया। और यूथ को समझाने वाली बात तो ये है कि आज के दिन खुशहाली है पूरी ज़िंदगी में। उस जिल्लत वाली ज़िंदगी से आज के दिन बड़ा खुश है। दोस्तों, मैं जोगिंदर हूँ और आज विकास भाई का रिकवरी बर्थडे है। 5 साल इन्होंने आज कंप्लीट किए हैं और मैं दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये जो रिकवरी बर्थडे बनाया जाता है नशे से दूर होने के बाद, ये बहुत कम लोगों को मौका मिलता है एक्चुअली तो। और इन्होंने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल किया है और मैंने वो टाइम भी देखा है, वो लम्हे भी देखा है कि जब वो इस प्रोग्राम से जुड़े थे और जुड़ने के बाद उन्होंने एक दिन के हिसाब से कैसे ज़िंदगी के अंदर संघर्ष आया था और वो धीरे धीरे एक एक चीज़ करते करते आज इन्होंने 5 साल कंप्लीट किए हैं और एक संस्था चला रहे हैं कि इनका भी जीवन का यही एक मकसद है कि नशा मुक्त जीवन अपने आप को भी रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को मैसेज देना है कि नशा छोड़ा जा सकता है। हाँ जी, आप सभी को एक बार फिर नमस्कार, बहुत सारी मुबारकबाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे बीच जो बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विकास दुबे, जिन्होंने साबित किया है कि ये कार्यक्रम काम करता है और उन्होंने अपनी रिकवरी के 5 साल पूरे किए हैं। और मैं शुभकामना देता हूँ इनकी संस्था को और इनके पास जितने भी लोग एडमिट होते हैं और इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और इसीलिए बहुत सारी भीड़ यहाँ पर है जो इनके रिकवरी बर्थडे में शामिल होना चाहती है, संदेश देना चाहती है कि नशा छोड़ा जा सकता है, नशा मुक्त होकर रहा जा सकता है। और समाज को हम ये संदेश आज इस रिकवरी बर्थडे के माध्यम से दे रहे हैं कि नशा मुक्त हुआ जा सकता है। और आपके चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा ये संदेश जन जन तक पहुँचाते हैं। आपका धन्यवाद, शुक्रिया। नशा मुक्ति केंद्र हम लोग यहाँ पर चलाते हैं, ये रिहैब है। यहाँ पर हमारे पास वो लोग एडमिट होते हैं जो लोग मतलब नशा बहुत ज़्यादा करते हैं और जिनकी ज़िंदगी में अस्त व्यस्त है, घर परिवार परेशान होते हैं, है ना। उनको हम एक अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छी फैसिलिटी देते हैं। वो उनके बारे में मतलब जो उनको एक अच्छा जीवन जीने का रास्ता देते हैं। आप खुद एक एडिक्ट थे पहले? हाँ जी, हाँ जी। क्या एडिक्शन करते थे सर जी? मेरी जो शुरुआत हुई थी वो बीड़ी सिगरेट को लेकर मतलब शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे शराब, इसमें गोली, चरस, गांजा, मैंने 10 तरीके के नशे करे, है ना। फिर उसके बाद मुझे भी इसी तरीके से मैसेज मिला रिहैब का एक। मैं वहाँ गया, जाकर मैं भी वहाँ काफ़ी टाइम, लंबे टाइम मैंने ट्रीटमेंट लिया वहाँ, 6-7 महीने में रहा।
है ना। और वहाँ से आने के बाद मैं ठीक हुआ। उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरे भी अंदर ये इच्छा है कि यार अगर जैसे मैं ठीक हो सकता हूँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनके घर वाले परिवार दुखी है, और मेरी तरह जो लोग दुखी हैं वो भी ठीक हो जाएं, है ना। तो आपको ठीक हुए कितना टाइम हो गया? सर जी आज मेरा 5 साल का मुझे आज पूरे 5 साल हुए हैं नशे से दूर। रिकवरी बर्थडे जो मनाते हैं आप पेशेंट्स का, उससे क्या मोटिवेशन के लिए मनाते हैं उनको? बिल्कुल सर जी, वो उससे एक तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं हमेशा हर दिन को आज के दिन सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि मेरे जो दोबारा से जन्म हुआ है ना, ये इन लोगों की वजह से ही हुआ है। जो लोग मतलब अगर वो लोग ना होते तो मैं भी शायद ठीक ना होता। आपके गुरुजी कौन है? आपने कहाँ से नशा छोड़ना सीखा है? मैंने जो ट्रीटमेंट लिया मेरे तो सर जी, मैं पहले किसी रिहैब में था, वो जीवनानंद चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से रिहैब था, और मतलब रिहैब है वो आज भी रिहैब चलता है। नितिन जी उसके ओनर थे, तो उनके यहाँ मैं रहा। उसके बाद मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद मैं बहुत सारे लोग मुझे मिले, जुड़ा मैं उनसे, है ना। जैसे कि इंद्र सर हैं, विपिन जी हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का बॉन्ड है जिनके साथ मैं रहता हूँ, और वो मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे प्रॉब्लम से निकालते हैं, है ना। तो ज़िंदगी में मुझे हमेशा सहारा तो चाहिए, क्योंकि सर ये नशे से मतलब दूर मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं अकेला पेशेंट इस टाइम हमारे पास 57-58 के आसपास पेशेंट होंगे। पेशेंट्स को किस तरह से हैंडल करते हैं? बिकॉज वो चरस, गांजा, कोकीन, यहाँ बहुत अलग अलग प्रकार के पेशेंट्स जैसे हमने देखा, तो उन लोगों को किस तरह से हैंडल करते हो? परेशान करते होंगे वो? सर जी बिल्कुल परेशान करते हैं। शुरुआत में जब पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि ये तो जरूरी होता ही है। जब बंदा नशा करता है, जब वो छोड़ता है तो उसे दिक्कत, बेचैनी, घबराहट, परेशानी, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सबसे दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर रिहैब में सबसे बड़ी बात ये होती है कि यार कि यहाँ पर ना आज़ादी नहीं होती, है ना। यहाँ पर जो है एक चैनल वाइज इन लड़कों को चलाया जाता है, और ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। इसके साथ हमारी टीम जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर्स की टीम है ना। नशा छोड़ने में कितनी परेशानी लगी? नशा छोड़ने में मैं जब रिहैब पहुँचा, मतलब परेशानी तो बहुत हुई। जब मैं रिहैब पहुंचा तो वो टूटन, बेचैनी, भड़कन, घबराहट, है ना, बड़ी दिक्कत होती थी। दूसरी प्रॉब्लम, उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, दवाइयों से मुझे मतलब आराम दिया गया। उसके बाद वहाँ क्लासेस वगैरह होती थी। मतलब प्रॉब्लम तो होती थी, मतलब प्रॉब्लम यही थी कि वहाँ आज़ादी नहीं थी। दूसरा फिर ये प्रॉब्लम थी कि यार वहाँ कहना मानना सबसे मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था, कहना मानना किसी का। क्योंकि जब तक मैंने अपनी ज़िंदगी जी तो मैं अपने हिसाब से जी थी, मैंने कभी किसी का कहना नहीं माना था। रिहैब में मुझे कहना मानना सिखाया गया सबसे पहले, तो कैसे कहना मानना जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक दिनचर्या बना रखी थी उन्होंने। उस दिनचर्या को फॉलो करना पड़ता था, टाइम टेबल था, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। आपने जो सबसे पहला नशा किया था वो कौन से, मतलब आप कितने साल के थे? सर मेरी जब शुरुआत हुई थी मैं बहुत छोटी उम्र में था। मेरी 8-9 साल की उम्र थी जब मेरी नशे की शुरुआत हुई थी। मैं 4th क्लास में था। और नशा कितने सालों तक किया था आपने? नशा सर जी मैं पहली बार रिहैब, मेरा मतलब मेरे साथ जो वो था, मैं रिहैब पहुंचा 2012 में, है ना। और मतलब उस टाइम तक तो मैंने कंटिन्यू नशा करा। उसके बाद भी मैं रिहैब से आया, आके मैं फिर नशा कर लेता था, है ना। फिर मैं दोबारा रिहैब गया, फिर मैंने फिर नशा कर लिया। मतलब मुझे ठीक होने में कम से कम 3-4 साल लग गए। क्या मैसेज रहेगा लोगों को जो अब नशा कर रहे हैं, कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे छुप छुप के नशा करते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? क्योंकि पेशेंट यहीं आता है, ऊपर से फिर आप लोगों की प्रॉब्लम बढ़ती है। संदेश सर सिर्फ यही है कि ये कोई ज़्यादा मतलब जो लोग परेशान हो जाते हैं नशे से, या जो लोग इसमें नया फंस रहे हैं, तो यार मैं तो यही संदेश दूंगा कि बहुत गंदी चीज़ है ना। भगवान ना करे कि किसी को नशा लगे, किसी के जीवन में नशे वाली चीज़ें आए, है ना, क्योंकि उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। नंबर 2 कि यार बहुत मुश्किल काम नहीं है नशे से दूर रहना, बहुत आसान काम है। बहुत मुश्किल काम नहीं है नशे से दूर रहना। जब मैं ठीक हो सकता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो वो ठीक हो सकते हैं, तो कोई भी ठीक हो सकता है। नशे की लाइफ में और आज की लाइफ में क्या परिवर्तन देखते हैं? सर जी आज की लाइफ में ये परिवर्तन है कि आज घर परिवार को मैं देख रहा हूँ। एक टाइम वो था कि घर परिवार मतलब कुछ था ही नहीं मेरे लिए, है ना। परिवार कुछ नहीं था, मेरा समाज कुछ नहीं था, मेरे माहौल कुछ नहीं था, है ना। ये बस सिर्फ मैं अपने बारे में ही सोचता था कि मुझे नशा करना है, कैसी भी तरीके से प्राप्त करना पड़े। उसके लिए मुझे किसी के साथ छीन झपट करनी पड़े, चोरी करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, है ना। तो आज के जीवन में यही बदलाव है कि यार आज मैं मेरे ऊपर 1 रुपये का कोई विश्वास नहीं करता था। एक टाइम वो था, है ना। मेरे परिवार वाले खुद मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते थे। आज मेरे पास ये 50, 57, 58 जो लड़के मेरे पास यहाँ पर हैं, हमारा एक दूसरा रिहैब है वो रोहिणी में है ना। वहाँ पर मेरे पास 30-40 बच्चे हैं। इन सबके परिवार वाले मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। तो मेरे जीवन में सबसे बड़ी कमाई तो मेरी आज यही है।
ट्रीटमेंट क्लास काउंसलिंग योगा मेडिटेशन द्वारा माइंड को वॉश किया जाता है। अभी कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, कितने जो यहाँ पे 60 प्लस है। 60 प्लस हैं। अभी एक नशेबाज थी, जी आप क्या करती थी? मैं अल्कोहल कितने सालों से करती थी आप? मैं काफ़ी सालों से करती थी, 9th 10th में थी जब से कर रही हूँ। बाकी प्लेन टाइम अभी कितने दिन से आपने छोड़ा? मेरे को 8 महीने कम्प्लीट हो। आपने यहीं पे रह के छोड़ा? तो आपके नज़रों में रिकवरी बर्थडे क्या है? रिकवरी बर्थडे हमारी नज़रों में दूसरा जन्म है कि हम पहले तो मर चुके थे, नशे में कुछ मालूम नहीं था। बाकी आज मतलब नशे से दूर होके मालूम हो रहा है कि ज़िंदगी क्या है, कैसे चीज़ है।